अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है रिहाना के किचन में। तो कैसे हो जी आप? तो मैं बना रही हूँ जी, आज अपने व्लॉग में दिखा रही हूँ, मैं बना रही हूँ शीर। और ये यूपी में ईद बकरा ईद पे बनाई जाती है। तो कभी इंसान का दिल करता तो फिर बना लेता। तो मैंने चावल भिगोए, उनको चावलों को मैंने पीसा और मैंने उसकी दूध में डाल के बना ली खीर। थोड़ी सी बस 100 ग्राम डाले थे। और फिर मैंने उसके अंदर दूध डाला और मैंने डाल दिया गोला जो कद्दूकस किया हुआ था। और उसको खीर को मैंने जब तक बनाया जब तक कि वो खीर बनी। नहीं तो करना और फिर मैंने ऐड कर दिया उसके अंदर ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, बीच में को लगा शक्कर जब भी तो चलेगा पिस्ता, गोला। और जी जो आधे ड्राई फ्रूट रह गए वो डालूंगी मैं बाद में। तो ये ना पतली बनती है, यानी कि खीर की तरह नहीं बनती, ये दूध की तरह बनती है। तो अब मैंने डाल दिया इसके अंदर दूसरे भगोने से दूध। और इसको हम चलाते रहेंगे, खद्दा आता रहेगा तो हम इसको रोकेंगे नहीं, हम हाथ ऐसे ही चलाते रहेंगे, नहीं तो नीचे हमारे चावल लग जाएंगे। तो ये यूपी में ईद पे तो ख़ास करके बनती है सभी के, जो यूपी दिल्ली के आसपास में है, जैसे कि दिल्ली, मेरठ, तो ऐसी जगहों पे बनती है। यूपी तो बहुत बड़ा स्टेट है, यूपी तो लखनऊ में है, कानपुर भी है, बनारस भी यूपी है, लेकिन वहाँ पे और तरह का बनता है। वहाँ पे बनता है कौन सी बनती है वहाँ पे ईद पे, कुछ और तरह की बनती है वहाँ पे। तो ये हमारे यहाँ दिल्ली मेरठ में बनती है शीर ईद पे। तो मैंने सोचा चलो आज शीर बना लेते हैं। तो ये मेरी बहन थी जो शीर को चला रही थी और मैं कुछ और काम कर रही थी। तो अब आ गई थी जी मैं, और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ चीनी। तो देखो कितनी डलेगी। तो अभी तो मैं इसको चला रही थी, तो मैंने कहा चलो चलाती रहूँ, कभी ये नीचे से लग जाए। तो अब इसके अंदर खद्दा आ गया शायद। अब डाल दी मैंने चीनी। अब मैं इसको इसी तरह से चलाती रहूँगी और इसको मैं अच्छी तरह से जब तक पकाऊंगी जब तक कि मेरे ड्राई फ्रूट इसमें गल ना जाएंगे। वैसे तो मैंने छुहारे, बादाम, काजू, गोले को मैंने दूध के अंदर भिगो दिया था रात को, ओवरनाइट के लिए छोड़ दिया था। और देखिए जी ये है मेरा सींग, और इसमें मेरे बर्तन हो गए थे, इग्नोर कीजिएगा। जब किचन में खाना वगैरह बनता है तो बर्तन वगैरह फैल ही जाते हैं और थोड़ा मैसी मैसी सा भी हो ही जाता है। तो ये निकाल रही हूँ मैं सिवैयाँ जो शीर के अंदर जाती हैं। तो और जगह बनती कीमामी सिवैयाँ, तो वो सिवैयों को ही बनाते हैं चीनी में, जिस चीज़ में भी बनाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी नहीं बनती। तो ये मैंने सिवैयाँ निकाल ली और मैंने इसके अंदर डाल दी है। पहले मैंने बिल्कुल 50 या 100 ग्राम डाला होगा दूध, खीर के चावल मैंने रात को वो भिगो दिए थे, फिर मैंने वो पीस लिए और फिर मैंने उसकी बनाई थोड़ी सी खीर दूध के अंदर डालकर, और उसी में डाल दिया था मैंने गोला, इस वजह से कि गोला ना देर में गलता है। तो जी आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे ना लगे, कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। लाइक बहुत कम आ रहे हैं, बहुत कम आ रहे हैं, व्यूज़ इतने कम आ रहे हैं कि मेरा इतना दिल दुखता है कि मैं आप ही के लिए बनाती हूँ और फिर मेरे व्यूज़ नहीं आते, बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसा ना करें, 5-7 मिनट की वीडियो है, देख लिया करें। तो मेरे व्यूज़ आने लगे तो बस
तो अब मैं इसके अंदर जो चीज़ें फ्राई करके जाएंगी तो मैं उसके लिए डाल रही हूँ देसी घी कढ़ाई में। इधर ये मेरी शीर बनती रहेगी, खद्दा आ गया था इसमें तो ये बनती रहेगी अपने आप, चलाती भी रहूँगी और बनती भी रहेगी। और मैं इधर तैयारी कर लेती हूँ जो चीज़ इसके अंदर फ्राई करके जाती है ना वो। तो गर्मी तो बाहर ताबड़तोड़ पड़ रही है, लेकिन क्या किया जाए, जाना पड़ता है जहाँ पे जाने का हो। आज मैंने दरवाज़ा खोला तो बिल्कुल ऐसे लग रहा कि बस, मैंने तो कहा अपनी बहन से कि ऐसा हो रहा कि रोटी बना लो बिल्कुल धूप में बैठ के। तो फिर मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ हरिद्वार। तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, शाम को 6 बजे 7 बजे अगर निकलो ना गर्मी में तो अच्छा रहता है। और अब तो जाने वाले वही 6-7 ही बजे जाया करेंगे, दिन में तो कोई निकलेगा ही नहीं लुओं में गर्मी में अपने घर से। तो मैं भी 6 बजे यहाँ से गई थी तो 7 बजे पहुँच गई थी हरिद्वार। तो मुझे कुछ स्किन प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा चलो स्किन वाले को दिखा देते हैं। तो मैंने उनको पहले भी दिखाया था तो मुझे फ़ायदा हुआ था, तो फिर मैं उन्हीं के पास गई थी। तो मेरे चेहरे पे ना तिल से हो गए थे 2-4 और वो काले काले नज़र आ रहे थे, तो मैंने उनको दिखाया था। तो मैंने उनको पहले भी दिखाया था तो मुझे फ़ायदा हुआ था। तो मैंने डाल दिया घी कढ़ाई के अंदर, और जैसे ही घी गरम होगा तो मैं इसके अंदर डाल दूँगी ड्राई फ्रूट जो मुझे डालने हैं। जैसे कि मैं इसके अंदर डालूँगी चिरौंजी, और जो मगज़ आते हैं ना, एक तो सातों मगज़ आते हैं, कोई कोई बिल्कुल खरबूजे के मगज़ दे देता, तो वो डालूँगी। कुछ मैं मखाने डालूँगी, तो मैं फ्राई करके डालूँगी। ये सिवैयाँ मुझे कुछ कम लग रही थी तो मैंने वो डाल दी थी हाथ से। तो जी ये है मेरा देसी घी, और इसके अंदर जा रहा है मेरा ड्राई फ्रूट। अब मैं डालूँगी इसको, घी को अच्छी तरह से गरम कर लूँ। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनी थी मेरी खीर। ये डाल दी मैंने हरी इलायची, ये मगज़ और चिरौंजी है, और ये पिस्ता रखा हुआ है मैंने, ये ऊपर से मैं डालूँगी जब मेरी शीर तैयार हो जाएगी। और ये डाल रही हूँ, ये मेरी बहन निकाल रही है। ये है मखाने, तो मैं ये मखाने डालूँगी, फ्राई करूँगी घी में। तो ये घी में ही होते हैं। ये डाल दी मैंने चिरौंजी और मगज़। अब मैं इसको अच्छी तरह से, जब तक कि ये हल्के लाइट ब्राउन फ्राई होंगे, फिर मैं इसके अंदर इसको शीर में डाल दूँगी, और ऊपर से डाल दूँगी केवड़ा, और मैं डालूँगी फिर ऊपर से पिस्ता। तो इसी तरह से शीर बनती है, और फिर मेरी शीर हो जाएगी तैयार। तो मैंने पहले भी बनाई थी, और पहले भी मैंने थोड़ी रेसिपी डाली थी, तो फिर अब दोबारा से फिर बनाई है। तो ये शीर बन रही थी, मैंने गैस कम कर दिया था। मैंने कहा ये बनती रहेगी, खोलती रहेगी, और इधर मैं तैयार कर लेती हूँ ड्राई फ्रूट। गैस बंद कर दिया था मैंने, और अब बस मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी मखाने, मगज़ और चिरौंजी। और ये ज़्यादा दूध हुआ है ना तो बाहर को निकलने लगा था, तो बस मैंने इसको कवर कर दिया। और अब मैं इसमें 3-4 बूंदे डाल दूँगी केवड़ा एसेंस, और बस फिर ऊपर से डाल दूँगी पिस्ता, और मेरी शीर हो जाएगी जी रेडी। और बिल्कुल ये डाल दिया मैंने केवड़ा। तो आप भी बनाइएगा। तो इसको कहते हैं शीर, और कहाँ कहाँ पे शीर बनती है मुझे बताइएगा।
और कहाँ कहाँ पे नहीं बनती मुझे ये भी बताइएगा। यूपी तो बहुत बड़ा है, तो ऐसा नहीं है कि सारी यूपी में यही बनता है। यूपी में कीमामी सिवैयाँ बनती है और जगह, ये बनारस, लखनऊ और कानपुर, तो ये कीमामी सिवैयाँ बनाते हैं वहाँ पर। तो हम लोगों में बनती ये शीरी है। तो अब बस इसको मैं आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी केवड़े की वजह से, कि केवड़े की खुशबू मेरी शीर में आ जाएगी और अब मैं बस बना लूँगी खाना। तो ये है जी मेरी शीर का फाइनल लुक। कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। तो ये भगोने का ये मेरी पूरी शीर है जो मैंने बनाई है, और ये मैंने डिश में निकाल ली थी डोंगे में। तो ये वो शीर है। तो आज मेरी रेसिपी आपको गई शीर की। तो फिर हम बना के चले गए थे दोनों बहनें दरगाह शरीफ। तो दरगाह में गए थे हम, ये साबिर पाक की दरगाह शरीफ है। और फिर हम चले गए थे दरगाह के अंदर। ख़त्म शरीफ हो रहा था, वहाँ पे दुआ वगैरह होती है जुमरात के दिन, तो हम वहाँ चले गए थे। और ये गुलाम गर्दी से हमने यहाँ पे नमाज़ पढ़ी, कलाम पाक पढ़ा, तस्बीहात पढ़ी। तो फिर यहाँ लेडी से निकल रही थी और इधर ये जेंट्स जो हैं झांक के देख रहे थे दरगाह के अंदर। ये दरगाह शरीफ है साबिर पाक की, ये साबिर पाक की गुलाम गर्दी से है। तो ये ख़त्म शरीफ हो रहा था, तो सब लेडी से बैठी थी इस वजह से कि जुमरात के दिन दुआ होती है, तो दुआ का इंतज़ार कर रहे थे। हम लोग भी बैठे हुए थे कि दुआ में शरीक हो जाएंगे। और दुआ सभी के लिए होती है कि कुल मोमिनीत मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात के लिए। तो बस मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।